नमस्कार, यह है चैनल सॉल्यूशन। पिछले वाले क्लासेस में मैंने आपको इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए आज थर्ड क्वेश्चन करते हैं जिसमें 6 पार्ट है। ठीक है, और सारे के सारे क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो बहुत ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। इस क्वेश्चन में कितने नंबर्स की बात हो रही है? 2 नंबर की। तो वैसे हम लोग कंसिडर करेंगे 2 नंबर्स आर x एंड y। लेट 2 नंबर्स आर x एंड y। और एक चीज और कंसिडर करते हैं कि x इज ग्रेटर देन y। ये हमने कंसिडर कर लिया कि x क्या है, y से ग्रेटर है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में दिया है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 26। ये क्या आ गया? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसको हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1। तो ये हमारा बन गया x माइनस वाई इक्वल टू 26, इक्वेशन 1। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखो क्या दिया है, वन ऑफ द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर का कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो वैसे लिखना है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक नंबर क्या है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स। तो बड़ा नंबर छोटे नंबर का 3 टाइम्स लेना है। इसको कंसिडर करेंगे इक्वेशन 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, x का ये जो वैल्यू है ना, इस वाले मतलब सेकेंड इक्वेशन से इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। मतलब यहां पे x का वैल्यू कितना डालेंगे हम लोग? 3y। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग? 3y। तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। ये आ गया। तो अब कितना हो जाएगा? 2y इक्वल टू 26। अब हो जाएगा y इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 2। हमें y इक्वल टू कितना? 13 मिला, यानी कि सेकेंड नंबर मिल गया 13। अब निकालना है फर्स्ट नंबर। तो इस y के वैल्यू को आप यहां पे डाल दो, हमें x पे मिल जाएगा। तो इस वैल्यू को कहां रखना है? इक्वेशन 2 में। वैसे 1 में भी रखोगे तो सेम आंसर आएगा। तो x इक्वल टू 3 इंटू 13, यहाँ पे y का वैल्यू रख दिया हमने यहाँ पे। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 39। तो दोनों नंबर हमें पता चल गया, x इक्वल टू 39 है और y इक्वल टू 13। Therefore required 2 numbers are 13 and 39। है ना, देख लिया आपने कितना आसान सा है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड या जो मेथड वहां पे दे रखा होगा या जो मेथड आप जानते हैं उससे कर सकते हो। अगर वहां पे मेथड इंडिकेट नहीं है कि आपको प्रॉपर उसी मेथड से करना है तो आपकी मर्जी, जैसे भी करो, कोई सा भी मेथड एक कर लो। अगर वहां पे इंडिकेट होगा, ठीक है, तो वहां पे वही मेथड करिए। ठीक है, तो हम लोग करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है। तो जब दो एंगल का सम, जिस दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो उस दोनों एंगल को एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहते हैं। अगर एक एंगल 100 है तो उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? 80 डिग्री है। अगर एक एंगल मान लेते चलिए 70 है तो उसका सप्लीमेंट्री कितना होगा? 110, क्योंकि दोनों को ऐड करके देखो आप 180 आ रहा है, तो दूसरे का सप्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए अब इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग 2 इक्वेशन फॉर्म करेंगे। लेट 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y। यहां पे एक चीज और कंसिडर करते हैं कि x क्या है? बड़ा है y से, यानी कि x इज ग्रेटर देन y। ऐसे करके पहले ये आपको कंसिडर कर लेना है। अब क्या करना है, इसमें दिया है कि दोनों एंगल का डिफरेंस कितना? 18 डिग्री। द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। तो दोनों के बीच में डिफरेंस, मतलब इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना आ गया? 18 डिग्री का। कैसे लिखेंगे हम लोग? लार्जर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल इक्वल टू 18 डिग्री।
ये लिख लिया हम लोगों ने, x माइनस वाई इक्वल टू 18। ये हमारा क्या बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और ये दोनों एंगल क्या है, आपस में सप्लीमेंट्री है, यानी कि इस दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है ना। तो उसके प्रॉपर्टी से हम लोग सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मैं इक्वेशन 1 से क्या करता हूं, x का वैल्यू निकाल लेता हूं। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18, अब माइनस वाई उधर जाए कितना हो जाएगा, प्लस वाई। तो x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y हम लोगों ने निकाल लिया। इसको कंसिडर करेंगे इक्वेशन 3। अब x के इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में डालेंगे। 1 में क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि उसको 1 से ही निकाला है। तो जिस इक्वेशन से ये वैल्यू निकालोगे उसी इक्वेशन में मत डाल देना। इसको कहां डालना है, इक्वेशन 2 में। तो यहां पे देखो, जहां पे x था वहां पे क्या लिख दिया हमने, 18 प्लस वाई। तो कितना आ जाएगा, ये देखो आप, 18 प्लस वाई, एक वाई इसके पास खुद का है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। इसको सॉल्व करें तो कितना देगा, y प्लस वाई 2y, प्लस 18 को उधर भेजेंगे तो इसके साथ किस में आ जाएगा, माइनस 18। तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 18 कितना होगा, 162। तो y कैलकुलेट करें तो कितना, y इक्वल टू हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। इस प्रकार हम लोग को y इक्वल टू कितना मिला, 81 डिग्री। ठीक है, इस y के वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में डालिए, आपको x भी मिल जाएगा। तो यहां पे y का वैल्यू लिख दिया हमने, कितना है, 81। तो यहां पे 81 लिखा था, कितना, 18 प्लस 81, इसको ऐड करने से कितना देगा, 99। इस प्रकार हमें दोनों सप्लीमेंट्री एंगल मिल गया। इस दोनों को ऐड करो तो आपको 180 ही मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. ऐसे कंसिडर कर लेना है, लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट इक्वल टू रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल इक्वल टू रुपीज वाई। ठीक है, अब देखो आप कि पहला इक्वेशन कैसे फॉर्म हुआ। तो अगर एक बैट x रुपीज का आता है तो 7 बैट्स 7x का आएगा। एक बॉल y रुपीज का है तो 6 बॉल 6y रुपीज का आएगा। तो वैसे लिखा 7x प्लस 6y, टोटल कॉस्ट इस दोनों का आ गया 3800। वैसे सेकंड सेंटेंस से 3 बैट्स 5 बॉल्स, तो 3 बैट्स का कॉस्ट कितना हो गया, 3x। 5 बॉल का कॉस्ट कितना आ गया, 5y। इस दोनों का कॉस्ट कितना है, 1750। तो इस प्रकार बन गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से या 2 से x का वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y, और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करके एक वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे खुद देखो आप, 7x जब कैलकुलेट, यहाँ 7x को इधर डालने दिया, 6y को उधर भेज दिया, तो कितना आ जाएगा, प्लस 6y, उधर जाके हो जाएगा माइनस 6y। अब x कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस टोटल डिवाइडेड बाय 7। ये आ गया। ठीक है, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन 3। तो इसको हमने इक्वेशन 1 से कैलकुलेट किया है, तो इस x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में डालेंगे। ठीक है, इसको जहां पे x है वहां पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू ये प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो 3 से क्या करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 3800 इंटू 3, फिर हो जाएगा 3 इंटू 6y।
इसको मल्टीप्लाई करने से कितना देगा 3800 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप कितना देगा 11400 माइनस 3 6 18y डिवाइडेड बाई 7 जो बाकी का टर्म है वो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे हमें 1 लिख लेना है। अब यहां पे देखिए इसके नीचे हमने 1 लिख लिया। 7 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा 7। 7 और 1 कैल्शियम कितना होगा 7। तो हर एक टर्म को इसको भी इसको भी इसको भी हर एक टर्म को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखो नेक्स्ट स्टेप में जितने भी टर्म्स है, देखिए ये फर्स्ट टर्म है उसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड टर्म हमारा 5y है उसको भी 7 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल के उस साइड 1750 है उसको भी 7 से मल्टीप्लाई किया, है ना। ऐसे सॉल्व करोगे तो आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ये 7 से 7 क्या हुआ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच गया उसको यहां पे लिख लेना है और साथ में इसको हम लोग मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। तो यहां पे देखो आप ये बच गया 7 5 35y इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करने से आ गया 12,250। ठीक है, अब क्या करेंगे नंबर को नंबर सेट रखिए और वेरिएबल को इधर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 35y माइनस 18y और इस 11,400 को उधर भेज देंगे। तो हमारे पास आ गया देखिए 35y माइनस 18y इक्वल टू हो जाएगा 17y। 12,250 ये प्लस का है, उधर जाके कितना आ गया माइनस। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 17y इक्वल टू हो गया 850। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 850 डिवाइडेड बाय 17। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो हमारे पास y इक्वल टू 50 आ गया 50। तो y क्या है हमारे पास एक बॉल का कॉस्ट है, मतलब एक बॉल हमारा 50 रुपीज का है। हमें चाहिए बैट का कॉस्ट, कैसे आएगा तो इस वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में डाल दो। यहां पे इसको सिंप्लीफाई करने से आपको x मिलेगा जो देगा आपको एक बैट का कॉस्ट। इसको हम लोग लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो यहां पे वैल्यू रख लेते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने y का वैल्यू 50 डाला तो कितना आ गया 3800 माइनस 6 5 30 300। तो 3800 माइनस 300 बाई 7, 3800 माइनस 300 मीन्स 3500 बाई 7। इसको डिवाइड करिए कितना होगा 500 आएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 500। तो फाइनल हमें लिखना है कॉस्ट ऑफ अ बैट ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल इक्वल टू ₹50। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। What are the fixed charges and the journey per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? क्या देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया उसको पहले ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि यहाँ पे दो चार्जेस हैं। एक चार्ज क्या है फिक्स है, दूसरा चार्ज क्या है आप कितना डिस्टेंस कवर करेंगे उस पर डिपेंड करेगा, और वो भी कैसे पर किलोमीटर का। अगर आप 10 किलोमीटर जाओगे तो आपको 105 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर आप 15 किलोमीटर जाओगे तो आपको 155 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर कितना पे करना पड़ेगा आपको वो निकालना है। फिर उसने बोला कि अगर आप 25 किलोमीटर जाते हो उसका कितना पे करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, उसके थ्रू अगर वो चीज समझ गए ना तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग कंसिडर करते हैं जो फिक्स चार्ज है वो है ₹10। ठीक है, फिक्स चार्ज हम लोगों ने मान लिया। एक मतलब इस क्वेश्चन से हटके अलग एग्जांपल है। ठीक है, और चार्ज जो है पर किलोमीटर का मान लेते हैं
कि चलो 5 रुपीज़ पे करना पड़ता है आपको, मतलब 1 किलोमीटर चलेंगे तो आपको 5 रुपीज़ पे करना है। अब फिक्स चार्ज आपको 10 रुपीज़ देना ही देना पड़ेगा। तो अब चलिए आपने चला है 10 किलोमीटर, इस क्वेश्चन का नहीं है, ये अलग से मैं दे रहा हूँ। आप चले कितना 10 किलोमीटर, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? तो देखिए ये 10 रुपीज़ जो है वो तो पे करना पड़ेगा ही आपको। बाकी आप कितना चले हैं 10 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का कितना पे करते हो आप 5 रुपीज़, तो 10 किलोमीटर का कितना पे करोगे आप 5 इंटू 10, ये हुआ फिक्स चार्ज, और ये टोटल चार्ज 10 किलोमीटर का। तो कितना हो जाएगा ये 10 प्लस 50 यानी कि 60 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। जैसे 10 किलोमीटर के लिए आपने पे किया 60 रुपीज़, कैसे? फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर चार्ज इनटू डिस्टेंस, कितना आपने कवर किया। और 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? वो तो 10 रुपीज़ जो फिक्स चार्ज है वो तो पे करना ही पड़ेगा आपको, प्लस 1 किलोमीटर का कितना पे कर रहे हो आप 5 रुपीज़, और आपने चला कितना है 15 किलोमीटर, तो ये हुआ 15 किलोमीटर का चार्ज, और ये हुआ फिक्स चार्ज। तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 75 जो देगा 85 रुपीज़। तो यानी कि बस इस ये कैसे बनता है, अगर ये चीज़ें आ गए ना आपको तो आसानी से इक्वेशन फॉर्म कर लोगे आप। ये क्या है फिक्स चार्ज, और ये क्या है टोटल किलोमीटर का चार्ज, तो वो किलोमीटर इनटू उसका रेट, ठीक है। यानी कि जो टोटल चार्ज हम लोग निकालेंगे तो एक तरह से हम लोग चार्ज का एक फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या होगा? फिक्स्ड चार्ज प्लस रेट इनटू डिस्टेंस, वही हो रहा है ना, है ना। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, फिक्स चार्ज ये रहा, रेट ये रहा, और डिस्टेंस कितना कवर किया। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग वो इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा है उसको लेट करेंगे, फिक्स चार्ज को और पर किलोमीटर चार्ज को लेट कर लेते हैं। तो लेट फिक्स चार्ज मान लेते हैं ₹X है, और दूसरा कंसिडर करते हैं चार्ज पर किलोमीटर कितना है ₹Y। तो ये दोनों चीजें हमने लेट कर लिया, लेट द फिक्स चार्ज भी X और चार्ज पर किलोमीटर कितना है ₹Y। अब 10 किलोमीटर के लिए कितना पे किया इसने 105। तो हम लोग इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि टोटल चार्ज इक्वल टू हो जाएगा फिक्स चार्ज प्लस रेट इनटू डिस्टेंस। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहले हम लोग 10 किलोमीटर के लिए चार्ज 105 से इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सेम अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है आपको, फिक्स्ड चार्ज प्लस रेट इनटू डिस्टेंस, है ना। और 10 किलोमीटर के लिए कितना पे किया 105। तो जो हमें कितना देगा x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो वैसे ही अब देखो आप 15 किलोमीटर के लिए कितना पे किया उसने 155 रुपीज, है ना। सेम करेंगे x प्लस 15y इक्वल टू 105, वैसे है ना। जैसे x प्लस y इंटू 10 किया था, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना करेंगे x मतलब फिक्स चार्ज प्लस रेट इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास 15 किलोमीटर है, तो 10 के बदले हम लोग कितना लिखेंगे 15, और 105 के बदले कितना लिखेंगे 155। तो ये 10 किलोमीटर का चार्ज है, हम लोग लिखते हैं 15 किलोमीटर के लिए। तो दो इक्वेशन फॉर्म हो गया, 10 किलोमीटर वाला और 15 किलोमीटर वाला, ठीक है। तो ये इसे हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या करता हूं मैं, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाल के और उसको इक्वेशन 2 में डाल देता हूं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 x आप कैलकुलेट करोगे तो 10y को उधर भेजना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 105 माइनस 10y। इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 3। तो यहां पे हम लोग एक सेंटेंस लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ही क्यों डालना है इसको, क्योंकि इसको हमने इक्वेशन 1 से निकाला है ना। तो जहां x है वहां पे ये वैल्यू हम लोग
रख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो, ये x था ना यहाँ पे, ये देखो x के बदले हमने क्या लिखा ये, और बाकी दोनों वैसी है। तो x जहाँ पे x है वहाँ पे लिखेंगे 105 माइनस 10y, ये देखो अब फिर आ गया 15y और 155। ठीक है, अब यहाँ पे इस 105 को हम लोग भेज देंगे RHS में, तो प्लस का साइन है उधर जाके माइनस का साइन हो जाएगा। अब 15y माइनस 10y कितना देगा हमें 5y, हमें कितना मिलेगा 5y इक्वल टू 155 माइनस 105 कितना देगा 50, तो y इक्वल टू हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 5। तो हमें y का वैल्यू कितना मिल गया 10। ठीक है, अब इस y के वैल्यू को आप यहां पे रखो तो हमें मिलेगा x। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग कहां पे रखने जा रहे हैं इक्वेशन 3 में। तो यहां पे लिखिए पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो यहां पे y का वैल्यू हम लोग रखते हैं, फिर रख लिया हम लोगों ने 105 माइनस 10 इंटू वाई, तो 10 इंटू वाई, वाई का वैल्यू 10 है। अब इसको सॉल्व करने से कितना देगा, ये देखिए ये है 105 और ये हो गया 10 10 जा 100, तो 105 माइनस 100 कितना मिलेगा हमें 5। तो इस प्रकार हमें x भी मिल गया और y भी मिल गया। तो x तो हमारा है फिक्स चार्ज और y हमारा क्या है पर किलोमीटर का चार्ज, मतलब रेट क्या है पे करने का पर किलोमीटर का। ठीक है, तो फिक्स चार्ज हो गया ₹5 और क्या कहते हैं पर किलोमीटर चार्ज आ गया ₹10, तो दोनों मिल गया। अब हमें कैलकुलेट करना है 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज जो कि x है और x हमारे पास आ गया 5 यानी कि ₹5, और ये आ गया एंड चार्ज पर किलोमीटर जो y है और y हमारे पास आया 10 यानी कि ₹10। अब हमें निकालना है 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करेगा। तो लिखेंगे हम लोग फिक्स चार्ज प्लस रेट इनटू डिस्टेंस, इसमें x और y का वैल्यू डाल देते हैं। तो ये कितना देगा, ये देखिए 25 10 जा 250 और प्लस 5 कितना देगा ₹255 लगेगा 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसको एक दो बार देखो आप, है ना, समझ में पक्का आ जाएगा। तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fractions. तो फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होता है, जैसे 2/3 कह लो आप, 7/9, मतलब इसी फॉर्म में फ्रैक्शन रहता है ना। तो वैसे वो कौन सा फ्रैक्शन जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, तो वो फ्रैक्शन हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x/y, जहां पे x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है। चलिए हम लोग कंसिडर करते हैं फ्रैक्शन क्या है x/y, जहां पे x होता है न्यूमरेटर और y हो जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट को पढ़िए। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and denominator। कहता है अगर आप x में भी 2 ऐड कर लो, y में भी 2 ऐड कर लो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 9/11। तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग मैंने लिखा कि न्यूमरेटर में भी 2 प्लस कर दिया जाए, डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस कर दिया जाए, तो रिजल्ट कितना मिलता है 9/11। तो वही लिखा। हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 11 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक साइड लिखेंगे और 9 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे साइड लिखेंगे, है ना। देखिए 11 इंटू एक्स 11x, 11 2 जा 22, एक साइड लिख लिया। अब 9 से इसको मल्टीप्लाई करके दूसरे साइड लिखिए, 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 इंटू 2 18। अब क्या करते हैं, जो वेरिएबल टर्म है यानी कि x और y वाले टर्म को एक साइड करते हैं और नंबर वाले टर्म को दूसरे साइड कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो आप प्लस 22 है, उधर जाके आ गया -22,
प्लस 9y है, इधर आके आ गया माइनस 9y। और ये क्या 11x और 18 अपने साइड है तो उसका साइन चेंज नहीं करना है, जिसका साइड चेंज हुआ है उस टर्म का साइन चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये कितना देगा हमें, तो ये हो गया 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22 कितना देगा -4। तो ये हो गया इक्वेशन 1। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरा पार्ट है ना यहाँ पे, अब 3 क्या किया है उसने, 3 को न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दिया, तो रिजल्ट कितना मिला, वो फ्रैक्शन हो गया कितना 5/6। तो सेम ऐसे लिखेंगे x प्लस 3/y+3 इक्वल टू 5/6। इसके बाद ऐसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो सेकंड पार्ट से ये आ गया कंडीशन। अब फिर से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 6 से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक साइड लिखेंगे, 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दूसरे साइड लिखेंगे। ये देखो आप लोग मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल टू 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 3 जा 15। अब फिर से क्या करना है, जो वेरिएबल टर्म है यानी कि x और y वाले एक साइड कर देना है, नंबर को दूसरे साइड भेज देना है। तो प्लस का 5y है, इसको इधर भेजेंगे, माइनस का 5y हो जाएगा। प्लस का 18 उधर भेजेंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 18। तो ये आ गया सेकेंड इक्वेशन, 6x माइनस 5y। अब 15 माइनस 18 कितना आ गया -3। इसे हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इक्वेशन 1 से या 2 से x या y का वैल्यू निकालेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन चलिए 1 से x का वैल्यू निकाल लेता हूं। ये हो जाएगा 11x इक्वल टू -4 प्लस 9y, क्योंकि -9y उधर जाने से कितना आ जाएगा +9y। तो x कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस टोटल डिवाइडेड बाय 11। तो x आ गया -4 प्लस 9y/11। इसको कंसिडर करिए इक्वेशन 3। तो ये जो x का वैल्यू हम लोगों ने कौन से इक्वेशन से कैलकुलेट किया है, इक्वेशन 1 से। जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जहां x है वहां पे हमें ये लिखना है। अब बाकी जो टर्म है उसको वैसे ही छोड़ देना है। तो यहां पे लिख लिया हमने 6 इंटू एक्स, एक्स मीन्स ये यहां पे डाल देते, ये 6 और ये x का वैल्यू देखिए -5y यहां पे, तो -5y इक्वल टू -3 इक्वल टू -3 लिख दिया। अब ये देखिए ये दोनों कैंसिल तो होगा नहीं, तो 6 से क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो मल्टीप्लाई कर लिया है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 5y के नीचे 1 लिखेंगे। 11 और 1 का एलसीएम कितना होगा, आप निकाल के देखिए। 11 और 1 का एलसीएम आएगा 11। तो इसमें क्या करें, यहां पे कितने टर्म्स है देखिए, कि ये टर्म है, कि ये टर्म है, कि ये टर्म, 3 टर्म है ना। दोनों का एलसीएम आ गया 11। तो सारे टर्म्स को 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहां पे देखो मैंने क्या किया, सारे टर्म्स को, इसको भी, इसको भी, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर, है ना। तो अब आप यहां पे खुद देखो, ये जो है कैंसिल हो जाएगा, ये 11 से ये 11 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बाकी जो बच गया उसको लिखिए। तो यहां पे देखो आप क्या बच गया, -24 प्लस 54y। और यहां पे इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 5 कितना आ गया 55, और ये y। फिर यहाँ पे -3 इंटू 11 कितना आ गया -33। अब इसमें क्या करना है खुद देखो आप, -55y अब प्लस 54y कितना देगा हमें -y। इस -24 को RHS में भेज दीजिए, याद ना, -55y 54y कितना देगा -y। इधर बच गया -33, इसको उधर भेजिए -24, ये हो जाएगा +24। इसको सब्ट्रैक्ट करिए, कितना देगा हमें -9, यानी कि -y इक्वल टू -9। तो हम लोगों को y का वैल्यू मिल गया, y इक्वल कितना मिला 9। अब इस y के वैल्यू को इक्वेशन ये जो 3 है ना वहां पे डाल दीजिए, तो हमें x भी मिल जाएगा।
तो ये आ गया यहाँ पे -4 प्लस 9 इंटू वाई था ना, तो वाई का वैल्यू 9 है। ये देखिए वाई 9y है, तो y का वैल्यू 9 है, तो 9 इंटू 9 यहाँ पे आ गया। अब बाय 11, तो ये आ गया -4 प्लस 81/11। तो 81 -4 कितना आएगा? 77। तो ये आ गया 77/11। अब 11 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 7 जा, तो हमारे पास x इक्वल टू कितना आ गया? 7। तो हमें यहाँ पे देखिए x मिल गया, y ऑलरेडी हमें मिल चुका है, ये देखिए y इक्वल टू 9। तो फ्रैक्शन कितना हमारा? x बाय y, तो x बाय y मीन्स 7/9, वो आंसर हो गया। तो ये रहा आंसर 7/9, है ना। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ गया? 7/9। तो ये है कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6। क्वेश्चन क्या है? 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? कि यहाँ पे दो कोई है, जाकब है और उसका बेटा है, ठीक है। 5 साल बाद जाकब का जो एज है अपने बेटे के एज का 3 टाइम्स है। 5 साल पहले जाकब का जो एज है अपने बेटे का एज का कितना है? 7 टाइम्स है। तो दोनों का एज हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करके बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये बाप बेटे दोनों के एज को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हमने दोनों का एज कंसिडर कर लिया, है ना, कि जाकब का एज कितना है? x ईयर्स ओल्ड है, और उसका बेटा जो है सन कितना है? y ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखो क्या दिया? 5 years hence, मतलब 5 साल बाद। क्या कनेक्शन है दोनों के एज में? कि जाकब्स का जो एज होगा वो उसके बेटे के एज का 3 टाइम्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 साल बाद, जैसे आपका एज है अभी, मान लेते हैं आप 15 years ओल्ड हो, तो 5 साल बाद कितना होगा आपका एज? +5 करोगे आप। तो सेम यहां पे भी वही करेंगे हम लोग। पहले हम लोग क्या करते हैं कि बाप बेटा दोनों को 5 साल बाद क्या एज होगा वो लिख लेते हैं। अब यहां पे देखिए 5 साल बाद जैकब्स कितना हो जाएगा? x + 5 years ओल्ड। 5 साल बाद उसका जो सन है वो कितना हो जाएगा? y + 5 years ओल्ड। अब कनेक्शन क्या है कि ये जो है फादर जो है अपने बेटे का कितने टाइम्स होगा? 3 टाइम्स। तो यहां पे 3 टाइम्स हमें कर देना है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। तो x + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 × y 3y, अब +3 × 5 15। अब वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं, कांस्टेंट को दूसरे साइड, यानी कि 3y को इधर ले आते हैं, अब 5 को उधर भेज देते हैं। तो साइड चेंज करने के बाद कितना आ गया? x - 3y = 10। तो एक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन के सेकंड कंडीशन यानी कि सेकंड पार्ट से हम लोग क्या करेंगे? दूसरा इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब देखिए फादर का और सन का कितना? 5 years अगो, मतलब 5 साल पहले क्या एज होगा? दोनों में से 5 हम लोग माइनस करेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या बन रहा है कि जो जैकब्स का एज है सन के एज का कितना टाइम्स है? 7 टाइम्स। तो यहां पे किससे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें? सन के एज में। अब इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x - 5 इक्वल टू हो जाएगा 7y - 7 5 जा 35। अब हम लोग क्या करेंगे? जो वेरिएबल टर्म है x और y उसको एक साइड रखेंगे, और जो नंबर वाला टर्म है यानी कि कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरे साइड ले जाएंगे, यानी कि ये +7y को LHS में लाएंगे, वो -7y हो जाएगा। -5 को RHS में ले जाएंगे, वो +5 हो जाएगा। कितना आ गया? x - 7y इक्वल टू -35 एंड +5। तो -35 + 5 कितना हो जाएगा? -30। इसे कंसिडर करेंगे हम लोग इक्वेशन 2, ठीक है।
अब इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, अब माइनस 3y को उधर भेजने से कितना हो जाएगा प्लस 3y, यानी कि x इक्वल टू 10 प्लस 3y। तो ये आ गया, इसको हमने इक्वेशन 1 से निकाला। तो इसको कहां पे पुट करना है, इक्वेशन 2 में। तो यहां पे लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो जहां पे x है वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे 10 प्लस 3y, यानी कि 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो ये लिख लिया हम लोगों ने 10 प्लस 3y, मतलब x के बदले यहां पे माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, अब यहां पे खुद देख सकते हो आप 3y माइनस 7y कितना देगा माइनस 4y। अब प्लस 10 को उधर ले चलते तो कितना आ जाएगा माइनस 10। तो ये आ गया माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, क्योंकि दोनों का साइन सेम है ना, सेम है तो दोनों को ऐड करिए और जो कॉमन साइन है वही लिखना होता है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 40 डिवाइडेड बाय माइनस 4। फोर 10 जा 40, तो y इक्वल टू कितना मिल गया हम लोगों को 10। अब इस वैल्यू को y के इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में डाल दीजिए। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो 3 में यहां पे हम लोग y के वैल्यू कितना रखेंगे 10। तो यहां पे 10 रख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 10 3 जा 30 और प्लस 10 40। तो इस प्रकार हमें x भी मिल गया, y भी मिल गया, यानी कि जैकब्स यानी जो फादर है वो कितना ईयर्स ओल्ड है 40 ईयर्स ओल्ड, और सन जो है 10 ईयर्स ओल्ड है। तो फाइनल आपको लिखना पड़ेगा जैकब्स एज कितना है 40 ईयर्स ओल्ड और सन से एज कितना 10 ईयर्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज ये 3.2 आपका कंप्लीट हो गया, और मैं नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा, है ना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, खुश रहिए, मन लगा के पढ़िए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।